तो भाई यार, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वो आपके बहुत काम आएगी। वो ये है कि अगर आप भी अपने दांतों का भाई ट्रीटमेंट करवाते हो, या फिर आपने करवा रखा है, या फिर आगे करवाने वाले हो फ्यूचर में, या फिर आपके कोई परिवार में कोई रिलेटिव ने करवाया है या करवाएगा, मतलब कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा एक सवाल डाउट रहता है पेशेंटों को, और बहुत ऐसे आते हैं जिनका भाई रहता ही रहता है ये सवाल। सवाल वो होता है कि डेंटल ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका भाई वो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है क्या, मतलब पैसे मिलते हैं क्या। तो ये सवाल भाई सबका, सब पेशेंटों का रहता है। आधे तो मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं करवाने आते हैं, पहले यही सवाल पूछते हैं कि सर इंश्योरेंस क्लेम है क्या डेंटल ट्रीटमेंट में। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेंटल ट्रीटमेंट में इंश्योरेंस क्लेम है और नहीं भी, दोनों ही चीज़ें। लेकिन वो है और नहीं भी ये कैसे, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। ये मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ये मतलब डेंटल हॉस्पिटल होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उस पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो भाई क्या करता है, वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन को मिलता है, गवर्नमेंट वालों को मिलता है या प्राइवेट वालों को मिलता है, दोनों को ही मिलता है। कैसे मिलता है, क्यों नहीं मिलता, वो इस वीडियो में अपन सब कुछ जानेंगे। और बाकी आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उसमें मैं आगे नेक्स्ट और वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अपन ज़्यादा वीडियो भाई बड़ा बनाते नहीं है, इतना ही भाई 4-5 मिनट का वीडियो बनाते हैं इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है वो भाई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के मतलब अंदर आता है। तो इसलिए जैसे कि दांतों की सफाई हुई, स्केलिंग हुई, या फिर फिलिंग करना, उसमें मसाला भरना हुआ, या फिर वीनियर्स हुए, और या फिर अलाइनर्स हुए, ब्रेसेज हुए, दांतों को मतलब सीधा कराना, ये भाई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में आते हैं। तो इनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। दूसरी बात किस किस का मिलता है, तो एक तो ज़्यादातर तो जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आते हैं, फिर उनमें बड़ी सर्जरी होती है ये पूरी जबड़े की, तो उसमें मिलता है। और एक दूसरा ये रूट कैनाल वगैरह एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें भी मिलता है। लेकिन वो किसको मिलता है, वो सब लोगों को नहीं मिलता है। वो उन लोगों को मिलता है जिनके भाई कंपनी, जहाँ भी आप अगर प्राइवेट में काम कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी से मतलब आपको खुद को आगे कन्फर्म करना पड़ेगा कि भाई डेंटल ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस क्लेम है या नहीं है। और बाकी गवर्नमेंट का तो देखो, मैंने जहाँ तक देखा है 2 साल में, तो भाई गवर्नमेंट में जो ये बैंक होते हैं, कोई भी हो गवर्नमेंट बैंक, SBI वगैरह, इनके जो होते हैं एम्प्लॉय, इनको भाई मिलता है। मैंने खुद ने देखा है। आज भी एक पेशेंट आती है, वो पहले भाई ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो चुका होता है, वो वापस आती है, उन्होंने जो फॉर्म लगाया था जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए, वो भाई मतलब रिजेक्ट हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वो एक्सरे की फ़ोटो है प्री एंड पोस्ट की, वो नहीं लगाई थी, तो इसलिए वो भाई रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए फॉर्म वगैरह उनका पूरा सही होता है। तो आज अभी वो वापस आते हैं और वो एक्सरे की भाई अपने फ़ोटो लेकर जाते हैं प्री एंड पोस्ट की, और फिर उस पर सील और साइन करके देते हैं सर, और फिर अब वो जाके लगाएंगे तो फिर जाके भाई अप्रूव होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, अगर आप कहीं भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो एक्सरा भाई ज़रूर लेना प्री एंड पोस्ट का, क्योंकि वो भाई उसमें लगता है। क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, ऐसे मतलब फ्री में आपको कुछ नहीं देती है कि भाई। और वो भी मतलब ये गवर्नमेंट जो बैंक वगैरह, इनमें तो भाई मिलता है, मेरे को पता है। बाकी रही बात भाई प्राइवेट कंपनियों की, उसमें तो भाई आपको खुद को मतलब एक बार पूछना पड़ेगा आगे आपके जो मैनेजर है या कोई भी हो आपकी कंपनी में, कि भाई सर हमारे मतलब डेंटल में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या नहीं मिलता। बाकी आप ये चीज़ मतलब यहाँ पे आके डेंटल हॉस्पिटल में वो आपको नहीं बता सकते यार इसका पूरा प्रोसेस कि मिलता है या नहीं मिलता। वो भी यही कहेंगे कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए। तो और भी कोई आपको भाई डेंटल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।